we have to discuss point number 9.5 IUPAC nomenclature of coordination compound। आप क्या करो, किताब का पेज नंबर 195 ये निकाल के रखो। 195 लिखना। देखो ये जो नाम लिखना है तो इस नाम में क्या मालूम है क्या, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो कि जो लिगैंड रहते हैं वो लिगैंड कैसे रहते हैं। लिगैंड लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि लिगैंड कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल। तो जो नेगेटिव लिगैंड रहेंगे ना उनका नाम यदि RDE इस शब्द से समाप्त होता हो तो आखिरी में ना ये शब्द रिमूव करना, RDE और O शब्द लगाना। देखो नाम यदि आपको लिखना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के तो पहली बात क्या ख्याल में रखना है कि जितने लिगैंड है वो नेगेटिव रहेंगे यानी अनायन रहेंगे। तो ये जो अलायन वाले लिगैंड है अलायंस, इनका नाम यदि RDE इनके नाम में आता होगा रिप्लेस बाय O। उदाहरण के लिए जैसे देखो CH लो RIDE, हम Cl माइनस इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या करो, क्या बताया ये हटा दो। अब नाम क्या मालूम है, जब आप IUPAC नेम लिखोगे ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, देखो इसका नाम होगा ये IDE गया, क्या हो गया आई बात में Br माइनस हम क्या बोलते हैं, और बोलो नाम क्या होगा। देखो नाम अच्छा रिप्लेस IDE बाय O। उसी प्रकार से F माइनस का नाम आप बताओ I माइनस। उसके बाद में देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइनाइड। क्या करना है, रिप्लेस IDE बाय CYAN। RDE शुड बी रिप्लेस बाय O। ऐसा होगा, समझ लो। इसको क्या बोलते हैं ऑक्साइड। तो नाम क्या होगा IUPAC में OXO ऑक्सो। तो इसके लिए क्या करना आपने, आपके टेक्स्ट बुक में ना टेबल लिखा है ये सब नाम के बारे में, वो टेबल एक बार आपने देख लेना तो ये समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हो। अब न्यूट्रल लिगैंड है, नहीं सॉरी ऐसे अनायन है कि जिनके नाम के आखिर में ATE है उसको ATO करना। जैसे देखो ये ग्रुप है, इसका नाम क्या है कार्बोनेट। तो जब IUPAC नेम लिखोगे ना तो इसका नाम क्या लिखना मालूम है, देखो ATO कार्बोनेटो। इसका नाम बताओ क्या है ऑक्जेलेट। क्या नाम होगा, रिप्लेस ATE बाय ATO, इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो। ठीक है, और ऐसा रहा तो इसका क्या नाम है सल्फेट। इसको क्या लिखेंगे, ये सल्फेट है। रिप्लेस ATE बाय ATO आ रहा है में। तो इस प्रकार से यदि नाम में RDE रहा O लगाओ और ATE रहा ATO, उसी प्रकार से और एक ग्रुप ध्यान में रखना। ये क्या कौन सा ग्रुप है, यह ना यह है थायोसाइनेट। तो IUPAC नेम में इसका नाम क्या होगा थायोसाइनेटो। तो ये हो गया अनायन के बारे में, नेगेटिव आयन के बारे में। अब न्यूट्रल लिगैंड रहा तो ये बात ध्यान में रखो। क्या करना मालूम है, देखो न्यूट्रल लिगैंड, कौन से न्यूट्रल लिगैंड आपको मालूम है, और
ये देखो ये वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं मालूम है? एक्वा। जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हो तो लिखना एक्वा। इसको क्या लिखना मालूम है? देखो स्पेलिंग देख लो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, देख लो अमीन। देखो डबल एम है, हाँ यहाँ देख लो, स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना। और ये जो ग्रुप है कार्बोनिल, ये वाला, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो इसको लिखना कार्बोनिल। तो जो न्यूट्रल लिगैंड है वाटर, उसके लिए एक्वा, NH3 के लिए स्पेलिंग देखो AMMINE, और ये जो ग्रुप है इसको शब्द लिखो कार्बोनिल। ये ठीक है। आप देखो जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स आयन 3 प्रकार के रह सकते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रल, कटायनिक और अनायनिक। तो हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा था। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा था मालूम है? कि आप चाहे तो लेक्चर नंबर 5 को रेफर कर लो। कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सी 3 कैटेगरी? न्यूट्रल, कटायनिक, अनायनिक। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स था, देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करना मालूम है? ये कार्बोनिल ग्रुप। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो कैसा निकलना समझ लो, नहीं मालूम है? यस, कार्बोनिल कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल, N2 4 into 0 इक्वल टू, इसके ऊपर कितना चार्ज? 0, यानी X इक्वल टू 0। आई बात में इसका नाम कितने हैं? 4, टेट्रा। ये ग्रुप को अभी शब्द बताया था, ये न्यूट्रल लिगैंड है। कार्बोनिल देखो, इसको स्पेस मत छोड़ना, अटैच करके लिखो, टेट्रा कार्बोनिल। ये कौन है? निकेल, स्पेस नहीं छोड़ना, निकेल। और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। अब समझ लो आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा। बोलो इसका नाम क्या रहेगा? 2 मिनट चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर दो और इसका नाम बताओ। देखो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, स्पेस छोड़ना नहीं। देखो कैसा लिखा हमने, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इसका नाम बताओ। ऐसा ऐसा है ना। यहां पर चाहे आयरन हो, क्रोमियम हो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है। इसका नाम क्या रहेगा? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ठीक है। तो इसमें नाम लिखते हो कैसा करते हैं? पहले लिगैंड और बाद में मेटल, लिगैंड और बाद में मेटल, ऐसा लिखना। क्लियर? आप जाता हूं दूसरे पॉइंट पे। ये हो गया न्यूट्रल। आप समझ लो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कटायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले लिखना लिगैंड, फिर लिखना मेटल आयन, स्पेस नहीं है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन में लिखना, और शब्द लिखना आयन। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा कंपाउंड है, देखो द कंपाउंड इज लाइक दिस। बोलो क्या नाम रहेगा? पहला कंपाउंड 4 है, टेट्रा, बराबर है। इस ग्रुप के लिए कौन सा शब्द? अमाइन। और स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग बताता, और स्पेस छोड़ना नहीं, कॉपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 रोमन में देखो, और आखिर में शब्द लिखो आयन। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड यह कोबाल्ट है, उस दिन आपको बताया था। ऐसा लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा लिखा और छोटा कोबाल्ट,
कोबाल्ट एलिमेंट है 27 नंबर का, 27 नंबर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है। बताओ इसका नाम क्या रहेगा? ऐसा कंपाउंड है, आप नाम बताओ, आप 2 मिनट सोच लो, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम बताओ। देखो ये 2 कंपाउंड आपको दे रहा हूं, आप बताओ इनके नाम क्या रहेंगे? देखो हेक्सा बराबर है, हेक्सा NH3 ग्रुप स्पेलिंग कोबाल्ट, don't leave the space means और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयन, स्पेस छोड़ना नहीं, और ये रोमन में लिखना। वो कंपाउंड का नाम क्या होगा? वो नाम आप बताओ कैसा होगा? तो क्या नाम लिखा? हेक्सा अमीन निकल 3 आयन। और समझ लो ऐसा कंपाउंड रहा, ऐसा है, ग्रुप चेंज कर देते हैं, ऐसा है Fe2O6 3+, अब क्या लिखेंगे? हेक्सा। और इसको क्या बोलते हैं? एक्वा। और इसको आयरन 3 आयरन, ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कभी क्या होगा मालूम है? ये एक जैसे लिगैंड थे, ये जो 4 एग्जाम्पल हमने देखे ना, तो सब लिगैंड एक जैसे थे। यानी पहले एग्जाम्पल में 4 अमोनिया, दूसरे एग्जाम्पल में 6 अमोनिया, तीसरे में 6 अमोनिया, चौथे में 6 वाटर, ऐसा कंपाउंड रहा, ऐसा है। 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के यहाँ पर लिगैंड है। यहाँ कौन कौन से लिगैंड है? NH3 और Cl2। अब पहले प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? देखो कैसा निकालना है? X + 2 × 0, 0 समझा? अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, +2 × -1 क्यों? क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज रहता है, 2 इक्वल टू इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0। X + 0 - 2 = 0, X = 2। यानी प्लैटिनम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। नाम क्या होगा? देखो डाई अमीन, डाई 2 है ना, और ए से शुरुआत है इसलिए ए पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर डाइक्लोरो, स्पेस छोड़ना नहीं। देखो डाइक्लोरो सी, तो नाम लिखते हो क्या करना कि 2 या 2 से ज्यादा लिगैंड रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। और फिर है प्लैटिनम, स्पेस नहीं है, प्लैटिनम, और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अब आयन शब्द मत लिखना, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? प्लस या माइनस नहीं, देख लो, ठीक। वैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप नाम बताओ इसका। देखो चाहे तो वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर लो और बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। निकालो कर आप कि कैसा निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। देखो 3 है, ट्राई अमीन है, ट्राई स्पेस नहीं छोड़ना, क्लोरो, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3। अब आयन शब्द मत लिखो, इसके ऊपर है क्या पॉजिटिव चार्ज? नहीं, देख लो क्या कोई चार्ज नहीं, ये बात करना है। नेक्स्ट अब आगे जाता हूं, समझ लो ऐसा रहा कि आपके पास में ना अनायनिक लिगैंड है, इसकी चर्चा हमको करना है। तो अनायनिक लिगैंड में क्या होता है कि जो मेटल एटम रहता है ना, वो मेटल एटम एल्यूमिनियम रहा तो उसके लिए शब्द लिखते हैं एल्यूमिनेट। यानी यहां पर जो मेटल रहेगा उसके नाम में आखिरी में शब्द ATE आना चाहिए। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स
उसमें यदि एन रहता ना तो एल्यूमिनियम लिखना, पर अनायनिक कॉम्प्लेक्स था, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो एल्यूमिनियम लिखेगा एल्यूमिनियम। समझ लो निकेल रहा, देखो निकेल ATE ऐसा लिखना, निकेलेट। तो इसके लिए आप टेबल नंबर 9.2 देखना, पेज नंबर 196। हाँ, और वो जो शुरुआत हमने की थी उसके लिए टेबल नंबर 9.1 एकदम शुरुआत यहाँ की थी, पेज नंबर 196। समझ लो कोबाल्ट रहा तो लिखना पड़ेगा कोबाल्टेट। तो अनायनिक यदि कॉम्प्लेक्स रहा तो जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है उसके नाम का आखिरी का शब्द ATE इस प्रकार से रहेगा। क्रोमियम रहा तो क्रोमेट, क्रोमेट शब्द आएगा। अरे में कॉपर रहा तो क्यूपरेट। तो आप टेबल नंबर 9.2 को लिख सकते हैं। अब आपको कंपाउंड बताता हूं, देखो आप कंपाउंड लिखना, ये सिर्फ अनायनिक है, न्यूट्रल और कटायनिक कॉम्प्लेक्स में ऐसे कैसे। अब ऐसा कंपाउंड है एनायन CN4 2-। तो पहले ये जान लो कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। देखो X प्लस 4 इंटू -1, -1 समझे साइलेंट के साथ लिखा जाए, अनायनिक लिखा है -1 चार्ज इक्वल टू -2, X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2 हो गया। देखो टेट्रा, टेट्रा क्यों चार है, साइलेंट को क्या लिखते हैं, शुरुआत में बताया था साइलेंट। निकल है, अभी क्या बोला हमने, अनायनिक लिगेंड में क्या करना, निकेलेट, निकेलेट शब्द का इस्तेमाल करना। और स्टेट कितना है इसका 2, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 और आयन ऐसा टेट्रा साइनो निकेलेट 2 आयन ऐसा रहा। या फिर CN6 4- ऐसा है। बोलो बड़ा इसका नाम क्या रहेगा, आप लिखो बड़ा इसका नाम, हेक्सा साइनो फेरेट 2 कैसा मालूम ना, ऐसा लिखो X प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, हेक्सा साइनो फेरेट 2। कभी ऐसा होता है, देखो ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है CO Cl2 En2। अब क्या आपको मालूम है, ये जो कंपाउंड है ना, ये मालूम है En, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसका जो नाम है ना, वो नाम ही है ना इथिलीन, देखो उसका नाम इथिलीन डाइमीन, इसके नाम में डाई है, और इसलिए पहले अपन ने शुरुआत में डाई लिखा 2 के लिए, तो वो कंफ्यूजन होगा, और इसलिए है ना इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते मालूम है, 2 रहा तो 20, 3 रहा तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करना, 30 ऐसा। तो उसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो होगा डाइक्लोरो 20 इथिलीन डाइमीन को ले लो ब्रैकेट में, आगे कोबाल्ट 2, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, कोबाल्ट 2 ऐसा रहा। जना En3 क्या नाम रहेगा, 30 ब्रैकेट इथिलीन कैसा लिख देता हूँ, 30 इथिलीन डाइमीन, ये ब्रैकेट में निकेल और ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऐसा कंपाउंड हो रहा है। इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, निकेल 3 ऐसा, ठीक। अब 2 बातें और, कभी है ना ऐसा कॉम्प्लेक्स रहा कि जिसके अंदर में कटायन रहता है
और अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है। देखो क्या कहा, कटायन प्लस अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड रहा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा कंपाउंड समझ लो Na3, हाँ सोडियम, CONO2 ऐसा कंपाउंड है। तो पहले कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना वो दिखाता हूँ। ये सोडियम का +1 इंटू 3, इसका मालूम नहीं यक्स +6 इंटू -1 इक्वल टू 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। +3 प्लस यक्स -6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +3। नाम क्या होगा, पहले इसका नाम लिखना सोडियम। सोडियम लिखना, ट्राई सोडियम अगर नहीं है, सोडियम आप स्पेस छोड़ो। अब पहली बार है कि जहां स्पेस छोड़ना है, हेक्सा नाइट्रो, आप स्पेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्पेस है। कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों, ये कैसा डिसोसिएट होता है, थ्राइस Na प्लस CO NO2 3 माइनस, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्टेट 3, ऐसा प्रकार से। और एक कंपाउंड बताता हूं, K3 Al C2O4 3 टाइम। अब इसका क्या नाम रहेगा इस कंपाउंड का, यहां एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, पोटेशियम स्पेस, अब स्पेस रख दो ऐसा है, ट्राई ऑक्सीडेटो एल्यूमिनियम 3, ऐसा लिखना, ठीक है। अब ऐसा कंपाउंड रहा, ये तो हो गया कटायन और अनायनिक कॉम्प्लेक्स। लास्ट पॉइंट ऐसा रहा कि समझ लो अनायन प्लस कटायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसा रहा, तो उसका नाम कैसा लिखते हैं, ऐसा कंपाउंड रहा तो ऐसा कंपाउंड रहा तो क्या करना कि ऐसा कंपाउंड है Pt Br2 Pt Br2 NH3 Br2। अब इसमें देखो ये डिसोसिएट कैसा होगा, इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, Pt Br2 NH3 2 प्लस 2 Br माइनस, यानी जब कौन मिला अनायन, ये अनायन और ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज। नाम कैसा लिखिए, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, स्पेलिंग देखो, डायब्रोमो, डायब्रोमो। फिर आगे में प्लेटिनम, 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 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लेटिनम का 4, आप निकाल के देखो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट ना 4, और आखिरी में शब्द आएगा ब्रोमाइन। उसी प्रकार से ऐसा कंपाउंड है CO NH3 CO3 Cl, ये कैसा डिसोसिएट होगा, प्लस इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर माइनस, इसका नाम क्या होगा पेंटा अमीन, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप ट्राई दिस पेज नंबर 197, वो आपको सॉल्व करना है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 पेज नंबर 207, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 3 का 5 पेज नंबर 208,
ये आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आज का पूरा लॉ लिटरेचर।